हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है बेटा? ये आपकी फॉर्मेट होती है किसी भी चीज़ को बढ़ाना और घटाना, ऑप्टिमाइज़ करना, मैक्सिमाइज़ करना या मिनिमाइज़ करना। जेड आपके पास गिवन है C11 x1 + C12 x2 प्लस का C1n xn। सब्जेक्ट टू की इक्वेशन होती है A11 x1 A12 x2 A1n xn लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन B1 A21 x1 A22 x2 A2n xn लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू कितना B2 और लास्ट में x1 x2 हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ये जो इक्वेशन यहाँ पर होती है इसको कहते हो आप कंस्टेंट इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको? कंस्टेंट इक्वेशन। यही कंस्टेंट इक्वेशंस होती है जो आपको किसी भी इक्वेशन को बढ़ाने में और घटाने में मदद करती है, मतलब मैक्सिमाइज़ करने में, मिनिमाइज़ करने में। ये मैंने प्रीवियस चैप्टर के अंदर आपको बताया था, ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जिनकी वजह से आप किसी भी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प करते हो। पहला मेथड है जैसे आपका क्या है, सिंप्लेक्स मेथड है। इस सिंप्लेक्स मेथड के अंदर आप लोग क्या करोगे? सबसे पहली बात मिनिमाइज़ करना। पहली स्टेप, कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, ध्यान से देखना बेटा। ये अगर स्टेप्स आपको अच्छे से आ गई ना तो इस स्टेप के अकॉर्डिंग आप लोग काम कर सकते हो। मिनिमाइज जेड। अगर बाई चांस क्वेश्चन आपका मिनिमाइज में हो तो पहला काम है आपको उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना। तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करोगे। फर्स्ट स्टेप आपकी यही कहती है कि अगर आपकी कोई चीज़ मिनिमाइज में है तो कन्वर्ट इट इनटू कितना, मैक्सिमाइज वन। इफ़ एनी वेक्टर एंट्री, ये जो B1 B2 ये इधर हैं, इनमें से कोई भी वेक्टर अगर नेगेटिव हुआ तो पहले उसको क्या बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। वही सेम मल्टीप्लाई करके विद माइनस साइन, है ना। तो ये इसको आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तीसरा पॉइंट, स्लैक और ऐड और सब्ट्रैक्ट स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को जैसे जैसे नीड होगी वैसे वैसे, ठीक है। जिस तरीके की नीड होगी उस तरीके से उसको क्या करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। अब स्लैक वेरिएबल कब होता है और सरप्लस क्या होता है? मतलब जो वेरिएबल नया आप जोड़ते हो उसको आप स्लैक वेरिएबल कहते हो और जो आप सब्ट्रैक्ट करते हो उसको सरप्लस वेरिएबल कहते हो। अब कब आपको ऐड करना है और कब आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो देखना। जैसे आपके पास इक्वेशन आ जाए x + y लेस देन इक्वल टू बी, ये कंस्टेंट की इक्वेशन में आएगा ये वाला काम। x + y लेस देन इक्वल टू बी आ गया तो बेटा इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया जाता है। क्या कह रहा हूँ मैं? इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया जाता है। ये देखो, लेस देन को आपने इक्वल में कन्वर्ट कर दिया बाय जस्ट एडिंग अनदर वेरिएबल जो कि कितना है, z है, ठीक है। लेस देन था इसलिए आपने जोड़ा है। अगर ये चीज़ ग्रेटर देन आ जाएगी तो आप एक नया वेरिएबल क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। x + y माइनस का z इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। इज इट क्लियर? ये वाली बात समझ में आ गई कि अगर कोई नया वेरिएबल जोड़ते हो तो उसको स्लैक वेरिएबल कहते हो। अगर कोई वेरिएबल घटाते हो मतलब माइनस करते हो तो उसको सरप्लस वेरिएबल कहते हो। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, चौथी स्टेप, अगर नीडेड, इफ़ नीडेड ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल। अभी आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या है? जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आर्टिफिशियल वेरिएबल की तब आप जोड़ोगे, वरना नहीं जोड़ोगे। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल की ज़रूरत कब पड़ेगी आपको? जैसे आपको हमेशा जो मैट्रिक्स बनानी होती है वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है। मतलब जो भी आप वेरिएबल जोड़ रहे हो या घटा रहे हो उन वेरिएबल के बिहाफ पर आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए जिसको बेसिस वेरिएबल कहते हैं। तो आपको बेसिस वेरिएबल हमेशा कैसे बनाना है, आइडेंटिटी की फॉर्मेट में बनाना है। से एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। अगर आपके पास कंस्टेंट की इक्वेशन ये 2 दे रखी है, 2 से ज़्यादा भी दे रखी होती है, 2 3 कितनी भी दे रखी होती है, मैक्सिमम 3 तक आता है। अगर x1 + x2 लेस देन 5 है और x1 + 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 6 है। अब आपने लेस देन को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, एक वेरिएबल अपनी तरफ से जोड़ा, उस वेरिएबल का नाम दिया आपने कितना, x3, ठीक है, सिर्फ x3 दिया। उसके बाद दूसरे में ग्रेटर देन है तो इसके अंदर आपने एक वेरिएबल घटा दिया, x4। अब आपने x3 और x4 को देखा, ये x3 और x4 आपके आइडेंटिटी बना रहे हैं या नहीं बना रहे? नहीं बना रहे। देखो इनका कोफिशिएंट देखो, x3 के साथ क्या है, 1 है और इधर नीचे तो x3 था ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट का 0 हो गया कॉस्ट। x4 के आगे कितना है, ऊपर वाले में 0 और नीचे वाले में कितना है, माइनस का 1 है। अब ये दोनों वेरिएबल जो आपने जोड़े हैं, ये दोनों वेरिएबल आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने चाहिए थे पर नहीं बना रहे। तो आप एक नया वेरिएबल अपनी तरफ से जोड़ोगे जो आइडेंटिटी बनाने में मदद करेगा, लाइक दिस। इसको कन्वर्ट किया आपने इस फॉर्मेट में, x3 और x5, 1 0 0 और 1 में। इसको कहते हो आप आर्टिफिशियल वेरिएबल। क्या कहते हैं इसको? जो नया वेरिएबल ऐड करते हो किसके भी आप पर, सरप्लस वेरिएबल के भी आप पर, वो चीज़ आपकी आर्टिफिशियल वेरिएबल कहलाती है। समझ गए? अब x3 और x5 आपके आइडेंटिटी बनाएंगे। अब जब अपन टेबल में करेंगे तो इन दोनों वेरिएबल को यूज़ करेंगे और काम करेंगे, फिर वो इनइक्वालिटी आपकी इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। डन। मेक द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, 5वां पॉइंट, मेक द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, स्लैक हो चाहे सरप्लस वेरिएबल हो, उनको आर एडेड विद कोफिशिएंट 0। उनको आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है, जेड।
जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना वो, उसमें उनकी कॉस्ट कितनी दोगे, 0 0 दोगे, ठीक है, हमेशा। डन, समझ में आ गई बात। चलो आगे देखते हैं हम। नाउ द नेक्स्ट, कैलकुलेट जेड जे माइनस सी जे। ये कैसे निकालते हैं, समीशन ऑफ सी बी एक्स बी माइनस का सी जे। ये मैं तुम्हें क्वेश्चन से बताऊंगा, अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट करके देखेंगे। समीशन ऑफ कॉस्ट सी बी एक्स बी माइनस का सी जे करेंगे। देन सेवन्थ क्या कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम एक्स बी अपॉन वाई आई के। यहाँ से आपको पता चलेगा कौन निकलेगा और कौन नया जुड़ेगा। ये भी मैं तुम्हें क्वेश्चन से बताऊंगा। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। जब मैं क्वेश्चन से बता ही रहा हूँ तो सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंपलेक्स मेथड। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 4x1 प्लस 5x2 दे रखा है। सब्जेक्ट टू की कंडीशन दे रखी है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3, 3x1 प्लस का 4x2 लेस देन इक्वल टू 5 और x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले चेक करो, पहली स्टेप मैक्सिमाइज है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको छेड़ेंगे नहीं। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 4x1 प्लस 5x2 एज इट इज़ लिख दिया। आगे का मत सोचो, अभी 0x3 0x4 कहाँ से आया वो बाद में देखेंगे। सब्जेक्ट टू की कंडीशन है आपकी इनइक्वालिटी को आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे, तो लेस देन को आपने ग्रेटर इक्वल में कन्वर्ट किया। लेस देन है इसलिए स्लैक वेरिएबल जोड़ दिया आपने x3, ठीक है। सिमिलरली अगले वाले में भी लेस देन है तो उसमें भी आपने स्लैक वेरिएबल जोड़ दिया कितना, x4। अब ये जो नए वेरिएबल जोड़े इनको कॉस्ट कितनी देनी है, 0 0। ये मैंने 5वें पॉइंट में बताया था, ये आपका 5वां पॉइंट था जहाँ पर मैंने यही बात की थी कि मेक द ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्लैक और सरप्लस वेरिएबल आर एडेड विद कोफिशिएंट कितना, 0 करके। तो ये भी 0 कर दो, लास्ट में सारे वेरिएबल्स को क्या कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर दो, 0। ये बात समझ में आ गई। अब आएगी बेटा टेबल। टेबल को कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको ध्यान से देखना। नाउ द टेबल। अब देखो बेटा टेबल कैसे बनाते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बी। पहले टेबल को आगे क्या लिखते हैं, बी। बी मतलब बेसिस वेरिएबल, बी सी बी एक्स बी, x1 x2 x3 x4 जितने भी वेरिएबल आए उन सारे वेरिएबल्स को लिख लिया। और ये लास्ट में लिख लिया एम आर, एम आर फॉर मिनिमम रेशियो, ठीक है। यहाँ पर आपको बेसिस वेरिएबल में वो वेरिएबल लिखने हैं जो आपके आइडेंटिटी बना रहे थे। आइडेंटिटी क्या बना रहे थे, x3 और x4, 1 0 0 और 1 बना रहे थे, तो वो आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया x3 और x4 जो आपने स्लैक वेरिएबल जोड़े हैं। अब बेटा इन दोनों की कॉस्ट कितनी है, दोनों की 0 0, तो सी बी में 0 0 लिख दिया। जेड में देखो इन दोनों की कॉस्ट 0 0 है। यहाँ पर ऊपर सी जे लिख दिया है, सी जे मतलब कॉस्ट 4x1 का 4 5 0 और 0 प्लेस कर दिया, ठीक है। ये वैल्यूज़ प्लेस कर दी, एक्स बी x1 x2। अब यहाँ पर आता है इक्वल टू के बाद जो टर्म्स है 3 और 10, ये रहा 3 और 10, वो आपने कहाँ प्लेस कर दिया, यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब आगे आता है x1 x2 x3 और ये कितना, x4 में। इनमें आएगा यहाँ पर जो इक्वेशन थी आपकी उनके कोफिशिएंट। पहली वाली इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट है 1, x2 का कोफिशिएंट है 1, x3 का कोफिशिएंट है 1, x4 नहीं है तो 1 1 1 और ये कितना हो गया, 0। दूसरी वाली इक्वेशन को देखो, उसमें x1 का कॉस्ट कितना है 3, x2 का 4, x3 नहीं है तो 0 और x4 का कॉस्ट कितना है 1, वो प्लेस कर दिया, ठीक है, हो जाएगा। अब इतना ये टेबल में जमाने के बाद अब आप लोग निकालोगे क्या, जेड जे माइनस का सी जे। ध्यान से देखना अब जेड जे माइनस सी जे कैसे निकालते हैं। अब जेड जे माइनस सी जे आपका कैसे निकलता है, लिसन केयरफुली। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, बी इंटू सी बी माइनस का एक्स बी। तो क्या करना है बेटा, 0 मल्टीप्लाई x1 के नीचे निकालना है, जेड जे माइनस सी जे निकाल रहा हूँ, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 0 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का ये ऊपर वाला 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 0 मल्टीप्लाई बाय 3 और माइनस का कितना किया आपने 4 कर दिया, तो कितना आ गया माइनस का 4, ठीक है। फिर वही 0 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 और ऊपर का कॉस्ट कितना है माइनस का 5, तो आपका माइनस का 5 आ जाएगा। सिमिलरली वही 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस का ऊपर वाला तो कितना आ गया 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 0, तो ये कितना आ गया 0 आ गया। ऐसे आपके ये जेड जे माइनस सी जे निकल जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ये मैंने यहाँ लिख रखा है, देख लेना। हर जो भी वेरिएबल है ना उनके नीचे का निकलेगा जेड जे माइनस सी जे। ये रहा 0 इंटू ये करते हैं, ये इंटू ये करते हैं और माइनस में ऊपर वाला करते हैं। सिमिलरली अगले वाले में ये इंटू ये करेंगे, प्लस का ये इंटू ये करेंगे, माइनस का ये 5 करेंगे, तो माइनस का ही 5 आएगा क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहता है। तो ये आपने सारा कर दिया। बोलो कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं ना, हो जाएगा। तो ये अपन ने यहाँ पर प्लेस करा। अब इसमें देखो मोस्ट नेगेटिव कौन है, -4 बड़ा है, -5 बड़ा है, माइनस का 5 बड़ा है, तो ये आपका एंटरिंग वेक्टर कहलाएगा। मतलब x2 आपका क्या होगा, एंटर होगा। अभी एंटर होने का क्या मतलब है, लीविंग होने का क्या मतलब है, लीविंग कैसे होगा। अब यहाँ पर इक्वल टू के बाद देखो ये 3 और ये 5 है,
इनको डिवाइड करो, 3 डिवाइडेड बाय क्या किया 1, जो एंट्रिंग वेक्टर था उसके कोफिशिएंट्स है, 3 डिवाइडेड बाय 1 किया मिनिमम रेशियो में, और 10 डिवाइडेड बाय 4 किया। ठीक है, तो आउटगोइंग वेक्टर कौन सा हो गया आपका x4, आपका क्या हो गया आउटगोइंग वेक्टर हो गया। ठीक है, तो x4 इज आउट, क्योंकि वो मिनिमम रेशियो में आ रहा है 2.5 आ रहा है। ये दोनों जहाँ टकरा रहे हैं, ये इधर से ये इधर से, वो आपका की एलिमेंट होगा, मतलब की एलिमेंट कौन हो गया आपका 4 हो गया। देखो इंटरसेक्शन लाइंस, ये इधर, तो की एलिमेंट कौन सा हो गया आपका 4 हो गया। इज इट क्लियर, डन। अब बी वही सेम, बी सी बी एक्स बी, x1 x2 x3 और ये कितना x4 है। अब आपके पास x3 एंट्रिंग वेक्टर कौन था वो यहाँ पर प्लेस कर दोगे। एंट्रिंग वेक्टर कौन है बेटा आपका x2 आपका एंट्रिंग वेक्टर है, तो एंट्रिंग वेक्टर को लिख दोगे। तो x2 को आपने किसकी जगह लिख दिया, x4 को हटा दिया और x4 की जगह क्या लिख दिया x2। ये बात क्लियर हो गई। अब जिसको की एलिमेंट बोला है मतलब 4, इसको तो आपको 1 करना पड़ता है, इसके ऊपर और नीचे जो भी एलिमेंट है उन सब जगह 0 करना है, ऊपर भी 0 करना है और नीचे भी आपको क्या करना है 0 ही करना है। तो पहली बात इसको 4 बनाना है तो पूरी की पूरी रो को किससे डिवाइड कर दो, 4 से, है ना। x2 की कॉस्ट तो आपने लिखी थी 5, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही जो कॉस्ट यहाँ होती है वही यहाँ पर प्लेस होती है। 10 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, 3 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, 4 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, 0 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया और 1 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 4 प्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर वाले को 0 बनाना है। अब ध्यान से देखना बेटा, ऊपर वाले को 0 कैसे बनाया जाता है। वेट, ऊपर वाले को 0 बनाने के लिए आप लोगों को क्या खिचड़ी पकानी है और किस तरीके से करना है उसको ध्यान से देखना। नाउ ये तो अब ऑपरेशन किसके लिए लगाना है, इस 1 के लिए और इस 1 के लिए। इन दोनों को माइनस कर दो तो ये 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो ये आपकी रो नंबर 1 बोल दिया मैंने, इसको R1 प्लेस किया है, देखो इधर ये R1 लिखा है, इस वाले को R2 लिखा है। तो ऑपरेशन लगाएंगे R1 गोज़ टू R1 माइनस का R2, क्या लगाएंगे ऑपरेशन, R1 गोज़ टू, ये मैंने यहाँ लिख रखा है R1 गोज़ टू R1 माइनस का कितना R2। इसमें से इसको घटाओ 1 माइनस का 1 0। सिमिलरली 1 में से 3/4 को घटाओ 1/4, 3 में से 5/2 को घटाओ 1/2, काट दिया इसको, 2 5 10 2 2 4, तो 3 माइनस का 5/2 कितना 1/2। सिमिलरली 1 माइनस का 0 1 और 0 माइनस का 1/4 माइनस का 1/4। ये बात समझ में आनी चाहिए बस तुम्हें। बाकी पूरी टेबल में जितनी भी आगे के मेथड उन सब में यही फॉलो होगा, सिंप्लेक्स मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से कर लिया बाकी सारा काम बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। अब वही सेम ZJ माइनस CJ करेंगे। अब ZJ माइनस CJ कैसे करते हैं ध्यान से देखना, वही 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस का 5 मल्टीप्लाई बाय कितना 3/4 माइनस का कितना 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस का 5 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 5 इंटू 3/4 कितना 15/4 माइनस का ऊपर वाला, तो 15/4 माइनस का 4 किया तो कितना आ गया माइनस का 1/4। इज इट क्लियर। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 5 करेंगे तो अगेन 0। फिर वही सिमिलरली 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस का 0 किया तो अगेन 0। 0 मल्टीप्लाई बाय -4, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 5/4 माइनस का कितना 0, तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन में कितना 4। इज इट क्लियर, डन। अब मोस्ट नेगेटिव कौन है, ये तो एंट्रिंग वेक्टर आपका कौन सा हो गया x1, आपका क्या कहलाएगा एंट्रिंग वेक्टर कहलाएगा। यानी x1 को अब आप एंटर कर दोगे, अब निकालोगे किसको, वो तो आपको मिनिमम रेशियो से निकालना पड़ेगा। मिनिमम रेशियो कैसे, क्या है आपके पास x भी 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 किया तो 2 आया, और 5/2 डिवाइडेड बाय 3/4 किया तो 10/3 आया। याद रखना मिनिमम रेशियो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का या फाइनाइट वैल्यू का निकलेगा। अगर बाई चांस इनमें से कोई कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो आप मिनिमम रेशियो उस वाली रो का नहीं निकाल सकते, या 0 होगा तो उस वाली रो का नहीं निकाल सकते। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। तो आपने क्या किया 1/2 डिवाइडेड 1/4 किया तो 2 आया, 5/2 डिवाइडेड बाय 3/4 किया तो 10/3 आया। तो मोस्ट नेगेटिव मतलब सॉरी मिनिमम रेशियो कौन आ गया, 2 आपका मिनिमम है, क्योंकि 10/3 करोगे तो 3.3 आएगा। तो ये आपका लीविंग मतलब x3 आपका निकल जाएगा और x1 आपका एंटर हो जाएगा। अब x3 की जगह आप क्या प्लेस कर दोगे बेटा, x1 प्लेस करोगे, तो x3 की जगह आपने x1 प्लेस कर दिया। अब इन दोनों का की ये यूँ जा रहा है और ये इधर से आ रहा है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है 1/4 पर, तो 1/4 आपका क्या कहलाएगा, हाँ की एलिमेंट कहलाएगा। 1/4 को आप क्या बोलोगे, की एलिमेंट बोलोगे, तो 1/4 इज़ द की एलिमेंट। यानी आपको इसको तो 1 करना है और इसके नीचे वाले को क्या करना है 0। इसको 1 करना है तो पूरी की पूरी रो को 1/4 से डिवाइड, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 2, 0 डिवाइडेड बाय 1/4 0, 1 डिवाइडेड बाय 1/4 4, माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस का 1/4। इज इट ओके, डन। अब आपको किसको 0 बनाना है, इसके नीचे वाले को, मतलब इस 3/4 को 0 बनाना है इसके रेस्पेक्ट में।
ऑपरेशन लगाएंगे, ये रो नंबर 2 है और ये रो नंबर क्या है 1 है, तो R2 गोज़ टू R2 माइनस का 3/4 ऑफ R1। ऑपरेशन लगाया क्या, रो नंबर 2 में मैनिपुलेट करना है, तो R2 गोज़ टू R2 माइनस का क्या करना है 3/4 ऑफ कितना करना है R1 करना है। ये आपका रो नंबर 1 है 3/4 यानी 3/2 सॉरी 5/2, ये 5/2 था, 5/2 माइनस का 3/4 इंटू 5/2 माइनस का 3/4 इंटू 2 करोगे तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस का 3/4 इंटू 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। 0 माइनस का 3/4 इंटू 4 करोगे तो -3 आ जाएगा, ये -3 आ गया। 1/4 माइनस का 3/4 इंटू -1 करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये सारे आ गए। इसके बाद वही जेड जे माइनस सी जे निकालना है। जेड जे माइनस सी जे कैसे, हाँ क्या करेंगे 4 इंटू 1 प्लस का 5 इंटू 0 माइनस का 4 तो 0, 4 इंटू 0 प्लस का 5 इंटू 1 माइनस का 5 0, 4 इंटू 4 16 प्लस का 5 3 जा कितना माइनस का हो जाएगा, 5 3 जा कितना 15, ऊपर से 0 तो 1। अब 4 माइनस का 4 प्लस का 5 और ये कितना आ जाएगा 1। अब देखो सारे के सारे पॉजिटिव आ गए। ये टेबल तब तक चलती है जब तक जेड जे माइनस सी जे जो हैं वो ऑल पॉजिटिव नहीं आ जाते। जैसे ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव आ जाएंगे आप टेबल को रोक दोगे, टेबल में आंसर अब इसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। देखो कैसे, x1 की वैल्यू हो गई कितनी जो xb की वैल्यू है, और x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जो 1 x इसकी आ रही है 1, और इसको z में प्लेस कर दोगे। किस में प्लेस कर दोगे, z में। देखना कैसे, ये x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू कितनी 1, और z में आपने प्लेस कर दिया, z कितना था 4x1 प्लस का 5x2 था, तो z में डाल दिया 4x1 प्लस का कितना 5x2, x1 की जगह 2 डाल दिया और x2 की जगह आपका बाकी का हो गया। सही देखो, x1 की जगह 2 हो गया और x2 की जगह 1 डाल दिया, तो सॉल्व किया 8 प्लस का 5 कितना आ जाएगा 13। ये तरीका होता है सिंपलेक्स मेथड। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, है ना। अगर ये अच्छे से आ जाएगा तो बाकी के सारे मेथड आ जाएंगे, क्योंकि इसी तरीके से बाकी के तीनों मेथड करने हैं, है ना। चलो इसको एक बार ट्राई करो फिर अपन आगे देखते हैं।